Welcome to Clearwater's Analytics and welcome to another video on SQL. Last video में हमने we started seeing how we can use SQL to start reading data which we stored in the database for CWC. So we continue with the SQL concept. Last video में बहुत काफ़ी basic SQL statements हमने देखा था. Now let's start addressing some of the other scenarios और देखते हैं कि उसमें हम SQL कैसे लिखते हैं. Alright. So the next set of exercises जो हम आज देखने वाले हैं, वो है between कैसे यूज़ करते, in कैसे यूज़ करते, ऑर्डर बाय कैसे यूज़ करते, लिमिट और ऑफसेट कैसे यूज़ करते, और ये होता क्या है. बट या सो लेट्स टेक अ लुक एट इट वन एट अ टाइम. बट बिफोर दैट लेट्स मार्क दिस एज कंप्लीटेड. हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर लिया था ये एक्सरसाइज. सो विल स्टार्ट विद द सेकेंड एक्सरसाइज. सेकेंड एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है? Show all applications in the order of their analyst IDs, which means sort the data alphabetically. ऑर्डर आईडी बोला मैंने. एनालिस्ट आईडीज को एनालिस्ट आईडीज के हिसाब से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसको डेटा को ऑर्डर करो. सो लेट्स सी. सो व्हाट दिस मीन्स इज, इनफैक्ट लेट्स स्टार्ट जैसे हम हमेशा करते हैं. हम ये एक्सेल में करेंगे पहले, ओके और उसके बाद हम वही सिर्फ वो सेम चीज़ अपन एसक्यूएल करके करते हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू रिलेट. सो लेट्स ओपन आवर केपीआई डैशबोर्ड. इसके अंदर रॉ डेटा है, राइट? दैट्स वेयर वी वांट टू स्टार्ट filtering our data set first. We'll wait for this to open up. Pizza मेरे भाई. Okay, there you go. So let's unhide our raw data. Okay. Let's go back and read the question again. ये बोल रहा है show all applications in the order of their analyst IDs. ठीक है. show all application इसका मतलब उसको क्या चाहिए? सब कॉलम चाहिए. all of this. ठीक है, चलो. सो बट ये पूरे डेटा को ऑर्डर आईडी के हिसाब से, एनालिस्ट के हिसाब से सॉर्ट करना है. हम एक्सेल में कैसे करते हैं? ऑल डी एस दबाओगे तो वो सॉर्ट वाला कॉलम खुलेगा, सॉर्ट वाला विंडो खुलेगा. एंड देन विल से एनालिस्ट आईडी कहाँ पे है? लेट्स से ये वाला. और इसको हम ए टू जेड करेंगे, तो जो भी जिसका भी नाम ए से चालू होता है, एनालिस्ट आईडी ए से चालू होता है, वो पहले दिखेगा. वेट फॉर इट, वेट फॉर इट, वेट फॉर इट, वेट फॉर इट, wait for it. Alright, see now Akhanpur will definitely appear first. So it starts with A and then it will move to I think C Costa. अपने पास B से कोई है क्या? इतना पैसा. हाँ देखो C Costa and then you get the idea. तो यही चीज़ हमें SQL में करना है. So let's go back to our MySQL window. So this is our exercise 2. We will see how to retrieve data using numeric query between, in, order by, limit, offset. This is what we are starting today. So first thing first, जैसे हम हमेशा लिखते हैं from fact underscore applications, करेक्ट. अब देखो, मैंने इस डेटा पे ये तो नहीं बोला ना कि मेरे को फ़िल्टर मारना है किसी पे. हमने एक्सेल पे फ़िल्टर मारा ही नहीं ना, कोई भी कॉलम पे फ़िल्टर मारा ही नहीं. यहाँ पे भी फ़िल्टर मारना नहीं है, तो वेयर क्लॉज लिखना है नहीं. बट देन एज़ पर हमारा जो सीक्वल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन था, हम क्या करते थे? पहले फ्रॉम लिखते थे. फ्रॉम लिखने से क्या होता है? पूरा फैक्ट एप्लीकेशन टेबल तुम्हारे लिए रेडी हो जाए बेसिकली. अगर एक्सेल के हिसाब से सोचोगे, सो फर्स्ट यू विल हैव टू हैव योर डेटा रेडी. तो जैसे मैंने किया, जैसे मैंने फ्रॉम फैक्ट अंडरस्कोर एप्लीकेशन लिखा, माई टेबल इज़ रेडी. अब इस टेबल में तुमको करने क्या है? तुमको करना क्या है? ऑर्डर बाय करना है. ऑर्डर बाय है ना. कौन से कॉलम से ऑर्डर बाय करना है? ऑर्डर बाय एनालिस्ट. एक कहाँ गया? हाउ डू आई स्पेल एनालिस्ट? ऑर्डर बाय एनालिस्ट अंडरस्कोर आईडी. ओके. अब मैं ऑर्डर बाय एनालिस्ट आईडी लिखता हूँ, बिकॉज पहले डेटा लोड होगा फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन से. उसके बाद वो पूरा डेटा ऑर्डर होगा एनालिस्ट आईडी के हिसाब से. ओके, अल्फ़ाबेटिकल. अल्फ़ाबेटिकल क्यों हो रहा है? इट्स लॉजिकल, क्योंकि एनालिस्ट आईडी इज स्टोरिंग टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन.
तो अल्फ़ाबेटिकली ही ऑर्डर होगा, अगर उसमें नंबर्स होता तो वो नंबर के हिसाब से न्यूमेरिकली ऑर्डर होता। अब नाउ ये डेटा सेट बैकएंड में ऑलरेडी ऑर्डर हो गया है एनालिस्ट आईडी के हिसाब से। अब तुम MySQL को बोलोगे कि ये उस पूरे डेटा, जो पूरे डेटा सेट में से तुमको देखना क्या है, तो मैंने क्या बोला था, सिलेक्ट ऑल। सो आई एम सेइंग सिलेक्ट स्टार। सो आई एम गोइंग टू से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन ऑर्डर बाय एनालिस्ट आईडी। लेट्स रन दिस। सी, सेम थिंग जैसे हमने एक्सेल में किया था। इफ आई गो बैक टू एक्सेल, दिस इज व्हाट हैपेंड। सी 24 एप्लीकेशन पहले और एप्लीकेशन आईडी पहले खुला है। यू विल सी समथिंग सिमिलर, exactly what we did in Excel. All right, let's copy this answer, copy this answer, and let's put it here. तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ये, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन ऑर्डर बाय एनालिस्ट आईडी। गुड, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। शो ऑल एप्लीकेशंस दैट वर एक्शन बिटवीन 1st August एंड 10th August। चलो एक्सेल में करते हैं। तो अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा डेटा चाहिए मेरे को। आई एम सेइंग सिलेक्ट ऑल, तो बेसिकली आई नीड एवरी। सो गुड, तो डेटा इज रेडी, and then what I have to do then is where action where sorry so show all apps that were action between 1st August to 10th August। तो इसमें एक अपना डेट है, डेट एक्शन। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बोलना है यहाँ पे फिल्टर लगाना है। सो लेट्स सी, 1st August से 10th August की एप्लीकेशन चाहिए बेसिकली उसको। जो भी एप्लीकेशन 1st August और 10th August के बीच में किया था वो चाहिए मुझे। I'll go to here and we'll say date action. Alright. Now date action में टाइम है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक नया कॉलम बनाया था अपडेटेड डेट, और इसमें से मैं क्या बोलने वाला हूँ, 1st August से लेके 1st August से लेके सिलेक्ट ऑल ऑफ दैट। आई थिंक समथिंग यू गेट द आइडिया हम क्या कर रहे हैं। देयर यू गो। I'm such an idiot. 10th August तक ही है। Let's go back. Sorry about that. मुंबई में गर्मी बहुत है, so मेरा दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। So 1st August से 10th August. Let's say we're okay. And this is what we want. We basically want all the applications which were action between 1st August to uh, 10th August. All right. Let's see how we do the same in SQL। अब याद रखो हमने क्या किया, टेबल के अंदर फिल्टर मारा है। Alright, so let's go here and we'll start from fact underscore applications। अब क्या करना है, फिल्टर मारना है। फैक्ट एप्लीकेशन डेटा रेडी है, अब उस डेटा पे फिल्टर मारना। सो मैं बोलूँगा वेयर आई विल से, कौन सा कॉलम है, डेट अंडरस्कोर एक्शन बिटवीन दो डेट है ना, बिटवीन डेट को टेक्स्ट के साथ कोट्स के अंदर डालो, यहाँ पे एंड लिखो, एंड देन नाउ आई हैव टू डेट्स रेडी, दो डेट के बीच में। तो पहला डेट क्या था, अगस्त। और कैसे डेट फॉर्मेट में चाहिए, याद रखो, द डेट फॉर्मेट शुड मैच विथ व्हाट्स देयर इन द टेबल। तो टेबल में डेट फॉर्मेट क्या है, 2023 अगस्त एंड 01, करेक्ट। एंड देन विल से 2023 08 10। अब क्या हुआ, तुम्हारा फॉर फैक्ट एप्लीकेशन डेटा रेडी है, उस डेटा में से डेटा फिल्टर हो गया 1 से लेके 10 तक का, बाकी सब निकल गया। अब तुमको बोलना है कि ये पूरे डेटा में से तुमको देखना क्या है। सो बैकएंड में डेटा इज रेडी एंड डेटा इज फिल्टर्ड ऑन 1st to 10th। अब इसमें से क्या चाहिए था, आई वॉन्टेड टू से सिलेक्ट, I want to say select star because that's what the question is. Select all applications that were actioned, is a spelling mistake, date action between 1st August to and 10th August. Let's run this. There you go. You have all the applications that were actioned between 1st and 10th August. Okay. All right. Trust me, it has worked. So that's the query. Now let's copy this. Okay, by the way, हमने डेट एक्शन यहाँ पे किया। एक्सेल में हमको खुद का एक डेट बनाना पड़ा था
डेट अपडेटेड डेट करके। ये क्यों बनाए थे, उसका रीज़न था क्योंकि हमको मैप मैप बनाने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए वी नीडेड द डेट। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो डेट के साथ टाइम्स है, तो वो टाइम निकालने के लिए हमने एडजस्ट किया था। अगर मैं ये डेट नहीं बनाता और मैं बोलता जाओ इस डेट पे फॉर्मेट, इस डेट को फिल्टर मार के 1 से लेके 10 तक का करो, देखो क्या दिक्कत होगी। आई डोंट थिंक, या आई थिंक वी कैन डू इट, वी कुड हैव डन इट। हम ऐसे भी कर सकते थे ऑब्वियस। ठीक है, माय बैड। सो इसकी ज़रूरत नहीं थी ये। इसकी ज़रूरत हमें सिर्फ ग्राफ्स बनाने के लिए काम आएगा। मे बी दैट्स द रीज़न वाई वी एडेड अपडेटेड डेट। बट इस एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे फ़िल्टर मारने की ज़रूरत नहीं थी। हम इस डेटा पे यहाँ पे भी फ़िल्टर मार सकते थे। लेट्स टेक अ लुक। या यू कुड हैव डन दैट। हम इसको वेटिंग वेटिंग फॉर इट। आजा आजा भाई, आजा भाई। ओके, सी एक्सेल गया। तो अभी तुमको समझ में आ रहा है ना कि ये चीज़ अगर मेरे को डेटा डेटा सेट जल्दी चाहिए तो एसक्यूएल में जल्दी दे रहा है। अभी देखो ये फ़िल्टर मारने को ही आदम ज़माना लगा रहा है, और इसमें सिर्फ 6,000 एप्लीकेशन ही है, और हमारे एसक्यूएल में 5,000 50,000 एप्लीकेशन। सो एट सम पॉइंट राइट, एक्सेल विल स्टार्ट लैगिंग, इट विल स्टार्ट फ्रीजिंग ऑन यू। सो इट्स बेटर टू लर्न एसक्यूएल। नाउ यू नो। इसमें हम ऐसे भी कर, अरे भाई ये क्या हो गया, इसमें ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and you could have done the same thing. But Excel, definitely, you can see that Excel is taking a lot longer to process that data. Okay, let's keep moving. इसको कॉपी करते हैं और आंसर लिखते हैं अपने यहाँ पे। Alright, so which was second question का आंसर है ना? Alright, let's stop here. In the next video, we'll look at the third and the fourth question. Alright, we'll see you in the next video. Bye.